कि जिलाधिकारी जी इनको कानून बताओ, अगर नहीं बताया तो इस विश्वविद्यालय को बंद करवाओ, कानून पूरी तरह से लागू करो, हम फीस नहीं देंगे। सरकार जो है ना वो समाज कल्याण बजट बनाता है इन लोगों के लिए। ये किसी व्यक्ति से घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी अधिकारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी सरकार के अधिकारी से या सरकार के नेता से घबराने की आवश्यकता नहीं। केवल हमारा एक ही मकसद है कि भाई हमारा अधिकार दे दो, आरक्षित सीटें खाली करनी पड़ेगी, विद्यालय में फीस नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें कमजोर समझकर जो है ना उत्पीड़न किया जाएगा तो फिर झंडा और डंडा आपका चलेगा, हम खड़े हैं के साथ, जो भरोसे के साथ उमड़े। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये वो धरती है जहाँ से जिस धरती ने बीमारी को जन्म दिया। जब भी मामले होते थे, जब भी कोई कांड होते थे, ये सब पुराने लोग बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से कोऑपरेट किया समाज को। तो मैं इन सभी महानुभावों का, इन भाइयों का, ये हम उम्र में हमसे बड़े हैं, इनका सम्मान करते थे। क्योंकि अब तक ऐसा हुआ कि जिन्होंने समाज में काम किया उनका सम्मान नहीं हो पाया या उनको जो है ना इग्नोर कर दिया गया। लेकिन भीम आर्मी जय हिंद संगठन आपके बीच में ऐसा संगठन है, पगड़ी बुजुर्गों के हाथ में रहेगी और झंडा डंडा हमारे हाथ में रहेगा। और सम्मानित साथियों, जितने भी लोग खड़े हैं, हमारे राजकुमार जी हैं, भाई राहुल भारती जी हैं, हमारे भाऊ जगपाल जी के पोते हैं, और भाई डॉक्टर साहब उमेश भाई, ये भाई अशोक भारती जी बैठे हैं, ये सामने बैठे हैं छोटे भाई जिलाध्यक्ष जी हमारे। कुछ लोग अगर आज तक कोई सम्मान में कमी आई हो, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि समाज के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना जरूरी है। कि आप लोगों ने इस आंदोलन को यहाँ से बढ़ाया और पूरे देश में आज लोग काम कर रहे हो, और आज आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया। पहले मैं बहुत इतना छोटा था कि मुझे ऐसो भी धमका देता था, लेकिन आज आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया कि सरकार को भी जूते में पानी पिलाना जानता हूँ आप लोगों साथियों। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने यहाँ से धरती से इस आंदोलन को खींचा, आपने इस आंदोलन को बड़ा किया, और जितने हमारी पुरानी लॉबी के लोग बैठे हैं, मैं समाज के सामने आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आपका साथ चाहिए। अगर मैंने आज तक गद्दारी की हो, क्योंकि मैं सुरक्षा इसलिए नहीं रखता कि कभी सवाल समाज डायरेक्ट आग में आग मिलाकर न कर ले, मैं सुरक्षा नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरी सुरक्षा आप है, आपसे मजबूत लट पुलिस के पास नहीं है। जब गोली चलती है तो पुलिस भाग जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि आप सुरक्षा करोगे, उन्हें पता है कि मेरा भाई हमारा खून है। इसलिए समाज के लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे आपका साथ चाहिए। और ये तो आरक्षण की लड़ाई है, आप लोगों ने SC/ST की लड़ाई को लड़ा, वो जीते हम लोग। आप लोगों ने अभी जो शिक्षक आंदोलन था, उसमें जो डिजिटल अटेंडेंस थी, राजकुमार जी हमें अवगत है, हम जानते हैं, वो लड़ाई आप लोगों ने जीती। 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आपके संगठन ने जीता मजबूती से। पूरे प्रदेश के शिक्षक आप लोगों से जुड़े हैं, और आज आप लोगों ने पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल, ऐसा संवैधानिक रूप से, और विरोधियों को पता लग गया कि अब नीले गमछे वालों को कोई बहका भी नहीं सकता। अब तो ये शिक्षित हो गए हैं। अब तो ये RSS के लोग हमारे लोगों को जो आगे खड़े करके उन पर जो हमले कराते थे और कहते थे कि तुम तो हिंदू हो और हिंदू मुस्लिम कराते थे, आज उनके मुंह पे ऐसा जूता लगा है कि आज बहुजन समाज के लोग अपने दम पर भारत को बंद करना भी जानते हैं। ये तो अल्टीमेटम दिया है, ये अल्टीमेटम दिया है। अगर हमारी सरकार गंभीरता से इस बात को सरकार नहीं सुनेगी तो फिर इससे बड़ा आंदोलन भी करना हम लोग जानते हैं। और खासकर मैं बहुजन समाज के लोगों, दलित पिछड़े युवा भाइयों से सबसे कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है आरक्षण के बाद का, वो शिक्षा का चल रहा है। शिक्षा, किसी विश्वविद्यालय में हमारे युवाओं को मुफ्त में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन मैं आप युवाओं से वादा करता हूँ कि ये लड़ाई हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। जिस विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन 0 बैलेंस पर नहीं होगा, आर्टिकल 15 में ये बड़ा सुरक्षित लिखा है बाबा साहब ने, कि सभी विश्वविद्यालयों में SC/ST OBC का एडमिशन फ्री में होगा। जो विश्वविद्यालय आपसे फीस मांगे, उस विश्वविद्यालय में हमारे जिलाध्यक्ष जी या जिले के लोग ताला लगाने का काम 1 घंटे में करेंगे। कोई फीस नहीं देनी है, और अगर फीस मांगेगा तो DM साहब से हमारे जिलाध्यक्ष जी बात करेंगे कि जिलाधिकारी जी इनको कानून बताओ, अगर नहीं बताया तो इस विश्वविद्यालय को बंद करवाओ, कानून पूरी तरह से लागू करो, हम फीस नहीं देंगे। सरकार जो है ना वो समाज कल्याण बजट बनाता है इन लोगों के लिए। ये देश की सरकार SC/ST के लिए बजट बनाती है, ये वहां से ही पैसा खा जाते हैं, और हमारे बच्चे 3-3 लाख रुपए कहां से लाएंगे? और जब पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? कैसे नौकरी लगेगी? आरक्षण भी तो जब पूरा होगा ना जब आप पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा?
तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और ये जो हमारी पूरी पुरानी करीम बैठी है और ये जो हमारे जो बाबू जगपाल जी के पोते बैठे हैं, मैं भाई आप परिवार से वादा करता हूँ, मैंने पहले ही वादा किया था कि कोई सम्मान में कमी नहीं आने देंगे, हमेशा सम्मान किया जाएगा। उनकी विचारधारा को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा। हमें पता है वो ईमानदारी से उन्होंने लड़ाई लड़ी और हम इसका प्रचार भी करेंगे, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए, आपके हाथ मुझे चाहिए, मेरे सर पे आपका हाथ होना जरूरी है। मैं आज तक कोई आंदोलन ऐसा बता दिया, कोई काम ऐसा बता दिया जिस दिन से बीमारी का जन्म हुआ कि समाज के अंदर मैंने कोई गलत काम किया, झूठ है, पूरे समाज के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई काम बता दीजिए ऐसा। इसलिए जब मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो समाज को अधिकार दिलाना है। आगे सत्ता शासन तक जाएंगे हम लोग, और अब कोई लाठी ऐसी नहीं बनेगी जो आप लोगों पर चलेगी। अब पूरे प्रदेश में ये तो हमारा गढ़ है, ये तो घर है हमारा, लेकिन राजस्थान जैसे में भी अब कोई लाठी ऐसी नहीं बन रही है जो हमारे लोगों पर चलेगा। बन रही है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे लोगों को पहले गुंडा बदमाशी के दम पर धमका डरा दिया जाता था, मैं आपसे इशारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे बड़ी फिल्म नहीं है देश के अंदर। मैं विश्वास से कह रहा हूँ पूरा कि आपसे बड़ी फिल्म नहीं है देश के अंदर। मैं संविधान को भी मानता हूँ और भगत सिंह को मानता हूँ, जैसा कोई समझना चाहता है तो वो तय कर रहे हैं। इसलिए साथियों, किसी व्यक्ति से घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी अधिकारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी सरकार के अधिकारी से या सरकार के नेता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमारा एक ही मकसद है कि भाई हमारा अधिकार दे दो, आरक्षित सीटें खाली करनी पड़ेगी, विद्यालय में फीस नहीं देंगे, लेकिन अगर हमें कमजोर समझकर जो है ना उत्पीड़न किया जाएगा तो फिर झंडा और डंडा आपका चलेगा, हम खड़े हैं। इसलिए आप लोगों ने आज इस आंदोलन को बड़ी मजबूत तरीके से आगे बढ़ाया भाई, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब कोई बात कह रहे हो, ये हमारे परिवार और समाज की बात है, जब अधिकारी खड़े हो तो शांति बनाए रखा हो। बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि अधिकारी इस बात को नोट करते हैं, यार इनका नेता है और 1 घंटे से बैठने के लिए कह रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब आप एकत्रित हो, वर्षों से मनवादी लोगों की ये खासियत रही है कि किसी तरह जो है ना दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासियों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। लेकिन आज आप इकट्ठा हुए, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि उस आंदोलन में घुस के तोड़फोड़ मचा दी। वो लोग ये चाहते हैं कि इनके आंदोलन को बदनाम कर दें और अधिकारी हमारे ऊपर ये ठप्पा लगा दे कि आप लोग तो दंगा करवाते हो। लेकिन आज आप लोगों ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया, कहीं कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिससे कि हमारे आंदोलन पर धब्बा लगे, हमारे आंदोलन पर कोई आंच पहुंचे। इसलिए साथियों, जब भी कोई आंदोलन करो, जब तक आप संवैधानिक दायरे में हैं, क्योंकि संविधान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। डीएम साहब को, डीएम क्या सीएम को भी जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। आप लोग, हमारे समाज के लोग अगर एक गांव से 10-10 लोग निकलकर रोड पर बैठ जाए, मैं कह रहा इस्तीफा ले लो मुख्यमंत्री से, आप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भाई सन्नी गौतम जी, भाई जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार लोग खड़े हैं, सभी पदाधिकारी, जिला प्रभारी जी, भाई सौरभ जी, विधानसभा अध्यक्ष, कार्यकर्ता, सभी जिले के लोग आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे लायक जो भी आदेश होगा, मैं जब भी आप मुझे कहोगे कि इस लड़ाई को लड़ना है, मैं फिर से, राजकुमार भाई बैठे हैं, बहुत पुराने साथी हमारे, इन्होंने उस घड़ी में हमारा साथ दिया जिस समय हम जिंदगी मौत से लड़ रहे थे। और इसी धरती से ये क्या नाम है, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, भाई डॉक्टर साहब बैठे हैं, उमेश भाई, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें जो है ना, जब हम लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, इन लोगों ने साथ दिया। हमारे भारती जी बैठे हैं, अशोक भारती जी, इन लोगों ने हमारा जब साथ दिया, जब हम लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, जब लोग ये कहते थे कि इन दंगइयों का एनकाउंटर हो गया, हमारा तो केवल यही मकसद था कि हमारे लोगों को क्यों पीटा जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये दंगई, इनको गोली मार दो, तो ऐसे लोग खड़े हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछा कि तुम क्या गोली चला दोगे हमारे लोगों को, ऐसे कैसे गोली चला दोगे आप। तो ऐसे लोगों ने डीएम को यहाँ सस्पेंड करवाने का काम किया, एसपी सस्पेंड होकर गया जिला सहारनपुर में, ये आपकी ताकत थी। और बाबू जगपाल जी की हम विरासत को आगे बढ़ाएंगे, मैं ये भी वादा कर रहा हूँ आपसे, और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। इसलिए किसी गुंडे मवाली से डरने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को कि भैया संवैधानिक दायरे में बात करो, अगर सरकार के दबाव में आओगे तो फिर जो है ना, तुम भी सस्पेंड हो जाओगे, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बता रहे हैं। आप लोग आगे से ध्यान रखना, संवैधानिक दायरे में आंदोलन करेंगे। और मैं फिर से आप सभी जिला सहारनपुर के सभी परिवारों से एक एक हाथ मुझे चाहिए, मेरे सर पे एक हाथ चाहिए, तो एक एक हाथ हर परिवार, हर घर से रखोगे जिला सहारनपुर के लोग, हाथ खड़ा करके बताओ। वादा कर रहा हूँ इस पुरानी लॉबी से भी कि मैंने ना सम्मान में कभी पहले कमी आने दिया आपकी, और ना आगे ना आने दूंगा। ईमानदारी से इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा, ईमानदारी से इस आंदोलन को यहाँ से लेकर दिल्ली तक और लखनऊ तक लेकर जाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय गुरु।